जय हिंद दोस्तों। कल आपका जैक बोर्ड 10th आईटी का एग्जाम है और आप टेंशन में हैं तो रुक जाइए। आज के इस एक वीडियो में हम पिछले साल के और इस बार के सबसे महत्वपूर्ण सवालों का सॉल्व करेंगे। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बस ये सवाल देख लीजिए। हम एमसीक्यू से लेकर 5 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ एक ही बार में कवर करेंगे। अगर अभी तक किताब नहीं छुई है तो बस ये वीडियो अंत तक देख लो, आप पास ही नहीं टॉप कर जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। कल आपका सेम ऐसा ही फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा। ऊपर में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन ईयर भरना है, रोल कोड, रोल नंबर, स्क्रिप्ट रोमन और देवनागरी जो आपको सुविधा अनुसार अच्छा लगे लिख सकते हैं। तिथि 3 फरवरी 2026। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस और नो में टिक मारेंगे, हैं तो यस में और नहीं तो नहीं में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस पी। तो आप लोग सब सोच रहे होंगे कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होता है, लेकिन पूछ रहा है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट करने से पहले जो देखते हैं उसी को कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ये इसका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है, ऑप्शन ए सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? एडोब फोटोशॉप, MS वर्ड, स्काइपी या लिब्रे ऑफिस? इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? एडोब फोटोशॉप ये भी एक पेड वर्जन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड और स्काइपी ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पेड सॉफ्टवेयर है। तो अब बच गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लिब्रे ऑफिस एक हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा वैसा ही। एक निबल में होते हैं 2 बिट्स, 6 बिट्स, 8 बिट्स, 4 बिट्स। ये जैक का VVI क्वेश्चन है, ये 2-4 साल रिपीट लगातार किया है। 1 निबल इज फॉर्मेट, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो बताइए। 1 निबल में 4 बिट्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिख दीजिएगा आप वैसा ही। क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शन ए .ods, ऑप्शन बी .odt, ऑप्शन सी .odp, ऑप्शन डी .docx। ऑप्शन ए है ODS। आप लोगों क्लास में भी चर्चा किए होंगे। ODS का फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। अब बच गया ODT। ODT का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो .odt होता है। और ODP का फुल फॉर्म हो गया ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का है। और ये .docx जो है, सॉरी docx, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नया फॉर्मेट है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर पूछ रहा है तो .odt। अगर आपका एग्जाम में आ जाए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन बताइए तब ODS मारिएगा। अगर आपको पूछे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का बाय डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन तब ODP बताइएगा। लेकिन यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन पूछा है तो ODT का फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर, एक्टिव सॉफ्टवेयर? यह भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, यह बहुत बार पूछ चुका है, इसको अच्छा से याद करके जाइएगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी सही जवाब। ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? द सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है?
व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शन ए 500.5, 1000.9, 999.9, 1200.6। इसका सही उत्तर जो है 900.9, 999.9 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 999.9 लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क का आप ये मिनिमम जूम परसेंटेज देख के जाइएगा, मैक्सिमम जूम परसेंटेज देख के जाइएगा। ये फॉन्ट साइज पूछा है कि आप कितना बड़का बड़का लिख सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, और इसके पिछले बार पूछा था लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम परसेंटेज। आप जूम परसेंटेज एक बार अच्छा से देख के जाइएगा। ये फॉन्ट साइज पूछा है इस बार, इसका पिछले साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शन ए Ctrl+H, Ctrl+C, ऑप्शन सी Ctrl+O, ऑप्शन डी Ctrl+P। आप लोग क्लास में Ctrl+A से Ctrl+Z तक सारा शॉर्टकट लिखा है। Ctrl+P से प्रिंट, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+O से ओपन होता है, Ctrl+H से फाइंड एंड रिप्लेस होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय व्हिच नेम इज लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल सेव्ड बाय डिफॉल्ट? अनटाइटल्ड 1 या कैल्क 1, स्प्रेडशीट 1, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो बिना सेव किए जो फाइल का नाम आता है वो अनटाइटल्ड 1 आता है, ये ऊपर में लिखा हुआ रहता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? अभी तुरंत बताया है। DOC माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है, ODX, ODT और ODS। ODS ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का है, पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर का, तो ODT हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संगठन के अंदर के कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंटरनेट, इंट्रानेट, एडहॉक नेटवर्क या इनमें से कोई नहीं। द कंप्यूटर नेटवर्क इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 का है इंटरनेट अच्छा किसे कहते हैं? ये एक ग्लोबल विश्वव्यापी नेटवर्क है जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसे इंटरनेट कहते हैं। अब आया इंट्रानेट। इंट्रानेट ये एक प्राइवेट नेटवर्क है जो सिर्फ एक ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, तो मेरा करेक्ट आंसर इंट्रानेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है? ये भी VVI मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये लगातार 4 साल से रिपीटेड हो रहा है, इसको अच्छा से आप लोग रट जाइए। इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर डबल अंडरलाइन? Ctrl+Shift+D, Ctrl+Shift+U, Ctrl+U, Ctrl+D। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+D, ऑप्शन नंबर डी। Ctrl+D से डबल अंडरलाइन होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प किसके अंतर्गत आते हैं? पेपर का आकार, पेपर ओरिएंटेशन, पेपर लेआउट या पेपर रोटेशन? तो मेरा जो सही उत्तर है पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन विकल्प के अंतर्गत आते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो देखे होंगे, उसमें आएगा आपका, और जिसमें ओरिएंटेशन का जो ऑप्शन आता है वो ऑटो रोटेट का भी आता है। ऑटो रोटेट ऑन या ऑफ जो पुराना मॉडल होगा उसमें आएगा पेज ओरिएंटेशन का। चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्क में दो सेल को एक में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ज्वाइंट सेल, मर्ज सेल या ज्वाइंट टेबल, मर्ज टेबल? क्वेश्चन है इन कैल्क द प्रोसेस टू कंबाइन टू सेल्स इन वन इज कॉल्ड मर्ज सेल।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मर्ज सेल। कैल्क में दो घर को आपस में मिलाने को कहते हैं मर्ज सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी, कंट्रोल आर, कंट्रोल शिफ्ट आर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से रीडू होता है, कंट्रोल जेड से रीडू, सॉरी, कंट्रोल जेड से अंडू, कंट्रोल आर से रीडू और कंट्रोल शिफ्ट आर से सिर्फ राइट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल आर पूछ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से आपका हो जाएगा अंडू। कंट्रोल वाई से हो जाएगा आपका रीडू और कंट्रोल आर से होता है राइट अलाइनमेंट। तो आपको क्लास में कंट्रोल ए टू जेड ऑल शॉर्टकट की लिखा है, उसको एक बार देख लीजिए, कल एग्जाम में पक्का पूछने वाला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग शॉर्टकट की याद है तो 5 शॉर्टकट की कमेंट बॉक्स में टाइप करें, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, कंट्रोल ई। इससे क्या होता है कमेंट बॉक्स में टाइप करें। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का बी, कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। लिब्रे ऑफिस में फार्मूला को A1 को वैल्यू को 16% दिखाता है। द फार्मूला विच शो 16% ऑफ द वैल्यू ऑफ A1 इज लिब्रे ऑफिस। चलिए, तो लिब्रे ऑफिस में फार्मूला किसमें? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला हमेशा बराबर से शुरू होता है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन डी ऐसा ही गलत होता है क्योंकि इसमें बराबर से शुरू नहीं है। चलिए, अब 15 क्वेश्चन यानी कि 15 मार्क्स, इसको अच्छा से देख करके जाइए, यही आपका रिपीट करेगा और अच्छा से समझ लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंड बी लिखने वाला क्वेश्चन, ये भी एक नंबर का है। पूछा है इमेज क्रॉपिंग को समझाइए, एक्सप्लेन इमेज क्रॉपिंग। चलिए समझते हैं। सभी के पास मोबाइल है, मोबाइल में सभी को फोटो क्लिक करके जो साइड का इमेज रहता है उसको हटाते हैं, तो समझते हैं। इसको ऐसा ही लिखिएगा। इमेज क्रॉपिंग का अर्थ है किसी चित्र या इमेज को अवांछित या बाहरी हिस्सों को हटाकर उसे छोटा करना। इसका उपयोग मुख्य रूप से चित्र को किसी खास हिस्से पर ध्यान केंद्रित करने या उस फ्रेम को बदले के लिए किया जाता है, या फ्रेम को बदलने के लिए किया जाता है। क्या चीज? तो इमेज क्रॉपिंग। इमेज क्रॉपिंग आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITS का क्या मतलब है? इसका फुल फॉर्म आप लोग सब जानते हैं। चलिए, ITS का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस है। यह उन सेवाओं को संदर्भित करता है जो सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT का उपयोग करके प्रदान की जाती, जैसे BPO सेवा, कॉल सेंटर आदि। ये सब ITS का ही देन है, जो आप लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? यही होगा DBMS। क्वेश्चन पूछ सकता है DBMS का फुल फॉर्म, तो भी बताइएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए, इसको देखते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित तरीके से स्टोर, मैनेज और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह यूजर को डेटाबेस के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करता है। इसी को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसको भी रट जाइएगा, ये भी लगातार 4-5 साल से पूछ रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोज क्या है? चलिए, मैक्रोज निर्देशों या कमांड्स का एक रिकॉर्ड किया गया सेट होता है जिसका उपयोग दोहराए जाने वाले कार्यों यानी कि रिपीटिव टास्क को स्वचालित यानी कि ऑटोमेट करने के लिए किया जाता है। एक बार मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद आप उसे एक क्लिक से बार बार चला सकते हैं। मैक्रोज भी VVI क्वेश्चन है, यह भी लगातार 3-4 साल से पूछते आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 को भी अच्छा से देख के जाइएगा आप लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किन्हीं 2 DBMS सॉफ्टवेयर के नाम लिखें। नेम एनी 2 DBMS सॉफ्टवेयर। 2 प्रमुख DBMS सॉफ्टवेयर के नाम निम्नलिखित हैं। पहला MySQL और ओरेकल डेटाबेस, और 2 को लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस
और एक ठो और है, आप देख लीजिएगा, याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटस बार क्या है। व्हाट इज स्टेटस बार। चलिए देखिए स्टेटस बार क्या है। स्टेटस बार एक क्षैतिज पट्टी यानी हॉरिजेंटल बार होती है जो सॉफ्टवेयर विंडो जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर के सबसे निचले हिस्से में दिखाई देती है। यह वर्तमान दस्तावेज को महत्वपूर्ण जानकारी जैसे पेज नंबर, कुल शब्द की संख्या यानी वर्ड काउंट और जूम लेवल को दर्शाता है। यही है स्टेटस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया खंड सी, सेक्शन सी। सेक्शन सी 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। पूछ रहा है स्टाइल और टेम्पलेट के बीच अंतर है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड टेम्पलेट। चलिए स्टाइल क्या होता है और टेम्पलेट, ये तीनों के सॉरी ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसको ऐसा ही आप लोग लिख दीजिएगा। अगर आपको सहूलियत हिंदी में होता है तो हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में होता है तो इंग्लिश में लिखिएगा। स्टाइल का उपयोग केवल लिखावट यानी टेक्स्ट को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है, जबकि टेम्पलेट का उपयोग पूरी की पूरी नई फाइल को ढांचा तैयार करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टाइल में, यह फाइल के किसी एक छोटे हिस्से जैसे सिर्फ हेडिंग पर काम करता है। टेम्पलेट में देखिएगा यह पूरी फाइल जैसे लेटर या रिज्यूम के लिए बना या बनाया डिजाइन होता है, यानी बना बनाया डिजाइन होता है। तीसरा नंबर देखिए स्टाइल को हम चलती हुई फाइल में कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी स्टाइल मार सकते हैं। टेम्पलेट को फाइल शुरू करने से पहले ही चुनना पड़ता है ताकि काम जल्दी हो सके। स्टाइल्स का एग्जांपल जैसे अपने कॉपी में किसी एक शब्द को लाल पेन से लिखा, दूसरे को पिंक से लिखा, यह स्टाइल हुआ। टेम्पलेट में जैसे बाजार में से खरीदी हुई छपी छपाई एप्लीकेशन जिसमें आप बस खाली जगह भरते हैं। ये हो गया स्टाइल और टेम्पलेट के बीच अंतर। ये भी मोस्ट भी एक क्वेश्चन है, लगातार 2-4 साल से पूछ रहा है। इसको अच्छा से देख के लिख करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य वर्कशीट में सेल्स का संदर्भित करने के 2 तरीके लिखिए। व्हाट आर द 2 वे ऑफ रिफरेंसिंग सेल्स इन अदर वर्कशीट। माउस का उपयोग करके पॉइंटिंग फार्मूला के बारे में टैप करने के बाद दूसरी वर्कशीट के टैब पर क्लिक करें और उस विशेष सेल को चुनें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं। कीबोर्ड का उपयोग करके मैनुअल एंट्री, आप सीधे फार्मूला बार में सीट का नाम और सेल का पता टाइप करें, जैसे सीट नेम, सेल एड्रेस, उदाहरण के लिए सीट 2 A1 सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट कमांड के बीच अंतर बताइए। डिफरेंशिएबल बिटवीन कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट कमांड। 3 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। कॉपी पेस्ट क्या होता है। इस कमांड का उपयोग तब किया जाता है जब आप मूल डेटा यानी कि ओरिजिनल डेटा को उसकी जगह पर रखते हुए उसकी एक प्रति कॉपी दूसरी जगह बनाना चाहते हैं। इसमें डेटा पुरानी जगह और नई जगह दोनों पर मौजूद रहता है। चलिए समझिए कॉपी पेस्ट इस कमांड का उपयोग तब किया जाता है जब आप मूल डेटा यानी ओरिजिनल डेटा को उसकी जगह पर रखते हुए उसकी एक प्रति दूसरी जगह बनाना चाहते हैं। इसमें डेटा पुरानी जगह और नई जगह दोनों पर मौजूद रहता है। इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट समझ में आ गया। कंट्रोल C से कॉपी और पेस्ट कंट्रोल V से पेस्ट। चलिए कट पेस्ट क्या होता है इसे समझते हैं। इस कमांड का उपयोग डेटा को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाना यानी मूव के लिए किया जाता है। इसमें डेटा अपनी पुरानी जगह से गायब हो जाता है और केवल नई जगह पे पेस्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हाउ कैन वी रिकॉर्ड ए मैक्रोज। मैक्रोज को हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में मैक्रो रिकॉर्ड करने के चरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को खोलें जिसमें आप मैक्रो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मेन्यू बार या मेन्यू टूल पर जाएं, थोड़ा ये
जो मेरा वीडियो है वो वाइब्रेट कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देख के जाइएगा। ये क्वेश्चन ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 और 27 लॉन्ग क्वेश्चन है, 55 नंबर का। बेस में कितने प्रकार के संबंध बनाए जा सकते हैं? चलिए, लिब्रे ऑफिस बेस में मुख्य रूप से 3 प्रकार के संबंध बनाए जा सकते हैं। कौन कौन, चलिए देखते हैं। चलिए, लिब्रे ऑफिस बेस में मुख्य रूप से 3 प्रकार के संबंध बनाए जा सकते हैं। 1 to 1। देखिए, इस संबंध में पहली टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के केवल एक ही रिकॉर्ड में जुड़ा होता है। उदाहरण, एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पासपोर्ट नंबर हो सकता है और वह नंबर केवल उसी व्यक्ति का होगा। यह हो गया मेरा बेस में कितने प्रकार के संबंध बनाए जा सकते हैं, उनमें से प्रत्येक को समझाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा लिब्रे ऑफिस बेस में मुख्य रूप से 3 प्रकार के संबंध बनाए जा सकते हैं। 1 to 1, 1 to many और many to 1। चलिए, 1 to 1 समझ में आ गया, और 1 to many समझते हैं। यह सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला संबंध है। इसमें पहली टेबल एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के कई रिकॉर्ड से जुड़ा हो सकता है। उदाहरण, एक क्लास टीचर एक रिकॉर्ड अपनी कक्षा के कई छात्रों यानी मेनी रिकॉर्ड्स को पढ़ाता है। मेनी टू मेनी, इनमें पहली टेबल के नए रिकॉर्ड्स दूसरी टेबल के नए रिकॉर्ड्स के साथ संबंध रखते हैं। जैसे स्कूल में कई छात्र कई अलग अलग विषयों को पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया होगा बेस, लिब्रे ऑफिस बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉर्टिंग से आप क्या समझते हैं? सॉर्टिंग से आपका क्या तात्पर्य है? इसमें कितने तरीके से किया जा सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग? इन हाउ मेनी वे कैन इट बी डन? सॉर्टिंग का अर्थ है, चलिए देखते हैं इसको भी। चलिए, सॉर्टिंग समझते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा हम लोग का। चलिए, सॉर्टिंग का अर्थ, सॉर्टिंग का मतलब डेटा को एक निश्चित क्रम जैसे अक्षरों के अनुसार A to Z या नंबर्स के अनुसार छोटे से बड़ा में व्यवस्थित करना। इसमें हमें डेटा को ढूंढने और समझने में आसानी होता है। सॉर्टिंग करने के तरीके, इसे मुख्य रूप से 2 तरीके से किया जा सकता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, इसमें डेटा को कम से कम ज्यादा के क्रम में लगाया जाता है, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट 3 4 5 या ABC। डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें डेटा को ज्यादा से कम के क्रम में लगाया जाता है, जैसे 10 9 8 7 या Z Y X ऐसा करके। चलिए, अब मेरा 1 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं। ऐसा ही सेम टू सेम 3 फरवरी 2026 को एग्जाम में आने वाला है। आप लोग अच्छा से वीडियो को देख करके जाइए। चलिए दोस्तों, तो आप टेंशन छोड़ो और इस वीडियो को 2 बार देख लो, ताकि सब कुछ दिमाग में छप जाए। जो कल जब पेपर में आपके हाथ में आएगा तो आप मुस्कुराओ, क्योंकि आपके सब आता होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करो और अपने उस दोस्त को अभी शेयर करो जो डर के मारे कांप रहा हो। कल एग्जाम के बाद इस वीडियो पर आकर बताना कि पेपर कैसा गया। अगर पेपर अच्छा गया हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके बताना कि एगो सही किए हैं। सभी को ऑल दी बेस्ट। कल फोड़ के आना पेपर को अच्छा से। थैंक यू, धन्यवाद।